जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। आज हम पढ़ेंगे अमृतवाणी में संकलित राग सूही शब्द 40। आप सब जी से रिक्वेस्ट है कि वाणी को सुने और शेयर ज़रूर करें। वाणी का घर घर तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। गुरु महाराज जियों की वाणी का प्रचार प्रसार करने में मेरी सहायता करें। अगर मुझसे कोई गलती या कोई भूल होती है तो मुझे माफ़ करें, उसके लिए जय गुरुदेव। वाणी श्री गुरु रविदास जियों की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सतनाम 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 जी। राग छूही शब्द 40। सह की सार सुहागन जानै तज अभिमान सुख रलिया मानै। तन मन देय न अंतर राखै अवरा देख न सुनै अबाखै। सो कत जानै पीर पराई जाके अंतर दर्द न पाई। रहाओ दुख दुहागन दुई पख हीनी जिन नाह निरंतर भक्ति न कीनी। पुर सलाद का पंथ दुहेला संग न साथी गवन इकेला। दुखिया दरदबंधु दर आया बहुत प्यास जवाब न पाया। कह रविदास शरण प्रभ तेरी जीव जानै त्यों कर गति मेरी। सतगुरु रविदास जी महाराज जीव रूपी स्त्री को दुर्लभ जन्म में प्रभु पति को जो है प्राप्त कर सुहागन बनकर लोक परलोक का सुख प्राप्त करने का पावन उपदेश देते हैं। सह की सार सुहागन जानै तज अभिमान सुख रलिया मानै। जैसे पति की संभाल को सुहागन जानती है और अपने अहंकार को छोड़कर पति के साथ आनंद मनाती है, ऐसे ही पति प्रभु की संभाल तत्वेता रूप महात्मा सखियां ही जानती है, जो अहंकार को त्याग कर पति प्रभु के साथ आनंद मनाती हैं। बाबा फरीद जी वर्णन करते हैं कि जिन्हा नाव सुहागन तिन्हा झाक न होर। जिन्हों के नाम सुहागवती होता है भाव, जिन्हें पति प्रभु मिल जाता है, उनकी दृष्टि किसी और की तरफ नहीं जाती। तन मन देई न अंतर राखै अवरा देख न सुन अबाखै। जैसे सुहागन स्त्री अपनी पति के बिना किसी और की तरफ नहीं देखती और न ही औरों के वचन को सुनती है, न ही किसी के साथ बोलती है, इसी तरह महात्मा रूपी स्त्रियां प्रभु पति के आगे अपना तन मन अर्पण कर देती हैं और कोई भेद नहीं रखती। प्रभु पति के बिना किसी देवी देवता की बात में भी ध्यान नहीं देती। सतगुरु कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि तन मन धन ग्रह सौंप शरीर सोई सुहागन कह कबीर। जिससे तन मन धन और घर भाव सब कुछ प्रभु को सौंप दिया है, वही स्त्री सुहागन कही जाती है। सोकत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द न पाई। रहाओ जिन सुहागिन स्त्रियों ने अपने प्रभु पति से प्रेम नहीं किया, वो सुहागन स्त्रियों वाले पति प्रेम के वियोग के दुख को नहीं जान सकती। सतगुरु कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि लागी होए सुन जाने पीर जी को वियोग की पीड़ा लगी हुई है, उस पीड़ा को वही जानता है। सतगुरु रामदास जी वर्णन करते हैं कि जिस लागी पीर प्रेम की सो जाने जरिया। जिसको प्रेम की पीड़ा लगी है, वही उस पीड़ा को जानता है। दुखी दुहागन दुई पख हीनी जिन नाह निरंतर भगत न कीनी। जैसे कुटिला स्त्री की दुखी होती हुई मायके और ससुराल घर दोनों तरफ के सुख से वंचित रह जाती है, ऐसे ही प्रभु को भूली हुई जीव रूपी स्त्री लोक परलोक के सुखों से वंचित रहती है। पुर सलात का पंथ दुहेला संग न साथी गमन इकेला। पुर सलात का रास्ता कठिन है, मरने के बाद जीव आत्मा को अकेले ही यह रास्ता तय करना पड़ता है, जहाँ कोई साथी और मित्र नहीं जाता। बाबा फरीद जी वर्णन करते हैं कि वाट हमारी खरी उड़ीनी खनियो तीखी बहुत पीनी। इस पुल को पार करने वाला मार्ग तलवार की धार से भी तीखा है और बाल से भी बारीक होता है। दुखिया दर्द बंद दरी आया बहुत प्यास जवाब न पाया। हे दुखों के ज्ञात प्रभु जी, मैं दुखी होकर अपने आपके दर पर आया हूँ। मेरे मन में आपके दर्शनों की बहुत अभिलाषा है, पर मुझे आप जी से कोई उत्तर नहीं दिया, भाव मुझे दर्शन नहीं दिए। कह रविदास शरण प्रभ तेरी जीव जानो त्यों कर गति मेरी। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि हे प्रभु जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप जैसा चाहें उसी तरह से मेरा
उद्धार करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। अगर वाणी को बोलने में कोई मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। वाणी को शेयर जरूर करें। गुरु महाराज जी के मानवतावादी विचारों को हमें घर घर तक पहुंचाना है। आप जी की वाणी का प्रचार प्रसार करना है, इसमें मेरा साथ दें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी सबको।